भारतीय जनता पार्टी की हारी हुई दोनों विधानसभा सीट में लास्ट दिन में अगर उतर के कोई समझिए कि विराट कोहली की तरह अगर छक्का मार के अगर जिता दे मैच, तो वो चिराग पासवान ही संभव कर सकते हैं। चिराग पासवान को जो लोग किसी जात, धर्म, मजहब या फिर सरनेम से अगर जोड़कर देखते हैं, तो ये उनके साथ अन्याय है। क्योंकि देखिए, हर एक वर्ग के जो युवा हैं प्रशांत जी, वह चिराग पासवान से बहुत प्रभावित हैं और उनको फॉलो करते हैं। और जहां तक बात रही मुख्यमंत्री फेस की, हमको लगता है कि ये 2 उपचुनाव हो जाएंगे, परिणाम अच्छे आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में अभी कोई वर्तमान में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसपे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा जनसभा भी कर पाए। तो चिराग पासवान ऐसे चेहरा हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के 52 साल के राजनीतिक इतिहास में एक भी भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे प्रशांत जी। वहीं अगर आप तेजस्वी यादव जी के पिता पर देखेंगे तो लगातार भ्रष्टाचार के दाग लगे तेजस्वी यादव जी पर हैं और इनके परिवार पर हैं। तो ये प्रश्न तो है बिहार और बिहार से बाहर कि आप जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो वो भ्रष्टाचार कहाँ चल जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी पानी पी पी के कोसते थे कि बिहार में जंगल राज। एक जनसभा चुनाव में अगर आप देख लें तो अनंत सिंह के साथ क्या जदयू के संबंध हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या संबंध है, इस जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या संबंध है, ललन सिंह का क्या संबंध है, कौन जानता है कौन हराने में लगा है, कौन जिताने में लगा है। जिस चुनाव में मुख्यमंत्री जाने से कतरा रहे हों, पेट में दर्द है, चोट लग गया है स्टीमर पे बैठ के, तो अब तो हम लोग क्या कह सकते हैं, भगवान उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करे। आखिरी सवाल, आमतौर पर ऐसा इंटरव्यू आपने हमको तो करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन देखिए अब जब माइक वाइक छूट जाए तो डिजिटल पत्रकार लोगों को ऐसे ही अपनी गाड़ी में बैठकर बातचीत करनी होती है। बाकी जो मेरे बगल में बैठे हैं इनको आप जानते होंगे, चंदन सिंह, एलजेपी रामविलास के पूर्व प्रवक्ता। और आज जब सहसा इनसे मुलाकात हो गई तो चंदन जी ने कहा कि चिराग पासवान लिख कर रख लीजिए कि भाजपा के द्वारा चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट बनाए जाएंगे। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, मेरा पत्रकार जग गया और हमने कहा कि चंदन जी आप बात कर रहे हैं गलत। और उसके बाद चंदन जी ने ये कहा कि हम भले ही रामविलास के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं, लेकिन हमको भी राजनीति पता है और ये सब कैसे होगा आपको हम समझा देंगे। हमने लगा कि समझते हैं, लेकिन कैमरा ऑन करके। चंदन जी बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग पासवान एयरपोर्ट पर उतरते हैं और उतर कर कहते हैं कि अमित शाह से बात हुई है, हम गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव में प्रचार करने के लिए जाएंगे। पशुपति पारस प्रचार करने नहीं जाते हैं, चिराग पासवान जाते हैं, मतलब क्या है? देखिए, मतलब स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे रिसर्च विंग हैं जो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं और हमको लगता है कि केंद्र तक यह बात बहुत पहले पहुंच चुकी है कि यहाँ पर जो वोटर हैं वह आदरणीय चिराग पासवान से जुड़े हुए हैं। और देखिए, आपको याद होगा प्रशांत जी, अगर तो जिस समय बिहार में लगातार जहरीली शराब से जब महादलित और दलित परिवार के लोग मर रहे थे, उस समय अगर उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी और एक बेटे की तरह अप्रोच किया था, तो वह आदरणीय चिराग पासवान थे और इसका बहुत असर पड़ा। एक जन सैलाब उनके पीछे आ गया। देखिए, चिराग पासवान को जो लोग किसी जात, धर्म, मजहब या फिर सरनेम से अगर जोड़कर देखते हैं, तो ये उनके साथ अन्याय है। क्योंकि देखिए, हर एक वर्ग के जो युवा हैं प्रशांत जी, वह चिराग पासवान से बहुत प्रभावित हैं और उनको फॉलो करते हैं, अपने आइडियल के रूप में मानते हैं, कहीं ना कहीं चिराग पासवान के स्टाइल को अपनाते हैं। तो बिहार में ऐसे यूथ की संख्या लगातार बढ़ रही है और है भी। तो चिराग पासवान की बातों का असर जनता पे डायरेक्ट पड़ता है। ये 2 जो उपचुनाव हैं प्रशांत जी, यह लैंडमार्क साबित होंगे जब भारतीय जनता पार्टी की हारी हुई दोनों विधानसभा सीट में लास्ट दिन में अगर उतर के कोई समझिए कि विराट कोहली की तरह अगर छक्का मार के अगर जिता दे मैच, तो वो चिराग पासवान ही संभव कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अमित शाह से डील क्या हुआ है? क्या इस बात का डील हुआ है कि अगर चिराग पासवान मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव में भाजपा को जितवाते हैं तो वो मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे या मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो जाएंगे, या ये डील हुआ है कि हम पशुपति कुमार पारस को छोड़ेंगे और आपके साथ रहेंगे? नहीं, देखिए, हमको नहीं लगता है कि कोई डील की इसमें बात है। देखिए, आदरणीय अमित शाह जी को भी पता है कि चिराग पासवान ग्राउंड जीरो पे
पिछले 1 साल 1.5 साल से लगे हुए हैं। पार्टी जब से टूटी है तब से वो जनता के बीच में है। हमको नहीं लगता है कि बिहार का कोई भी पंचायत ऐसा है जहां चिराग पासवान खुद ना गए हों और जनता से उनका डायरेक्ट जुड़े हुए रहते हैं। तो इसका जो है कि असर लगातार दिख रहा था और भारतीय जनता पार्टी को लास्ट समय में अगर चिराग पासवान जी की जरूरत आन पड़ी तो ये सहज समझना बहुत आसान है कि चिराग पासवान जी बहुत प्रभाव रखते हैं। तो मोकामा में तो आप जानते हैं, वैसे भी बाबा चौहरमल के कार्यक्रम में एक जो लाखों की जनसभा जुड़ती है वहां पर चिराग पासवान को सुनने के लिए, तो इसका असर चुनाव में भी दिखेगा। और जहां तक बात रही मुख्यमंत्री फेस की, हमको लगता है कि ये 2 उपचुनाव हो जाएंगे, परिणाम अच्छे आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में अभी कोई वर्तमान में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसपे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा जनसभा भी कर पाए। तो चिराग पासवान ऐसे चेहरा हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी अगर आगे करती है तो जनता का भी जन समर्थन है और युवा हैं, बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अवसर की तलाश है, मौके की तलाश है, मौका मिलेगा तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनको मुख्यमंत्री। एक बड़ा सवाल ये है चंदन जी की तेजस्वी यादव के लिए बिहार के लोगों के मन में एक माइंडसेट बना हुआ है कि तेजस्वी यादव युवा है, इसीलिए मुख्यमंत्री अब कोई नया जनरेशन का बनेगा तो बिहार को बदलेगा। चिराग पासवान भी युवा है, तो हम दूसरा बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भाजपा का ये मास्टर स्ट्रोक होगा, और अगर ये मास्टर स्ट्रोक होता है तो क्या वाकई में चिराग तेजस्वी कॉम्पिटिशन दे पाएंगे? दोनों में बेसिक फर्क समझिए। हाँ, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के 52 साल के राजनीतिक इतिहास में एक भी भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे प्रशांत जी। वहीं अगर आप तेजस्वी यादव जी के पिता पर देखेंगे तो लगातार भ्रष्टाचार के दाग लगे तेजस्वी यादव जी पर हैं और इनके परिवार पर हैं। तो ये प्रश्न तो है बिहार और बिहार से बाहर कि आप जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो वो भ्रष्टाचार कहाँ चल जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी पानी पी पी के कोसते थे कि बिहार में जंगल राज। एक जनसभा में बोलते कि 7 बजे शाम को गेट बन जाता है, अपने बाप से पूछ लेना। आप पूछ लेना। आज वही माननीय मुख्यमंत्री जी का थॉट बदल जाता है। कल ऐसे कहे हैं, ऐसे इशारा करके तेजस्वी की तरफ नीतीश कुमार को कोट कर रहा हूँ कि अब तो इसको बढ़ाना है, और उसी के 1.5 मिनट के बाद उन्होंने कहा था कि चिराग क्या जानता है, चिराग तो अभी बच्चा है। देखिए वही बच्चा इनको तीसरे स्थान पर लेते आया और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन। चिराग पासवान का डिमांड क्या था? एक उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट बनाया, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री इसको देखें, अपने एजेंडा में शामिल करें। क्या दिक्कत था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से? आपको अगर आप बहुत ज्यादा काम करने वाले थे पिछले 16-17 साल से, तो आपको देख रहा है लोग, एक पीढ़ी बड़ी हो गई, लेकिन आपने बिहार को कहां पहुंचाया? तो माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता के लिए बराबर गठबंधन बदल लेते हैं। अभी वो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, लेकिन चिराग पासवान पे भ्रष्टाचार के एक भी दाग नहीं है, न इनके पिता पर थे। तो अब जनता ये भी चीज तो देखेगी ना। आप जातीय समीकरण में हमको जरूर कह देगा, अरे ठीक है पासवान का वोट 6% है, 7% है, इससे क्या होगा, कैसे मुख्यमंत्री बन जाए। तो देखिए जब जनता जागरूक हो जाती है ना, तो वो जात नहीं देखती है, वो देखती है कि आपका मकसद क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। हमको लगता है कि आज के समय में अगर निष्पक्ष होकर आप किसी से भी पूछ लीजिएगा तो चिराग पासवान में वो कैपेसिटी है कि वो बिहार को बदलने में अपना योगदान दे सकते हैं। तेजस्वी जी को आप देख रहे हैं, तेजस्वी जी वही नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या बोले हैं, लेकिन अब उनका अलग सोच है। तो इसी चुनाव में अगर आप देख लें तो अनंत सिंह के साथ क्या जदयू के संबंध हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या संबंध है, इस जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या संबंध है, ललन सिंह का क्या संबंध है, कौन जानता है कौन हराने में लगा है, कौन जिताने में लगा है। जिस चुनाव में मुख्यमंत्री जाने से कतरा रहे हों, पेट में दर्द है, चोट लग गया है स्टीमर पे बैठ के, तो अब तो हम लोग क्या कह सकते हैं, भगवान उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करे। आखिरी सवाल चंदन जी का परिचय देते वक्त मैंने कहा कि एलजेपी के पूर्व प्रवक्ता जी, तो ये पूर्व हटेगा या फिर कुछ और चल रहा है चंदन जी के जीवन में? अच्छे वक्ता है आप, अपने पार्टी के नेताओं के बारे में बढ़िया से बात रखते हैं, तो क्या क्या संदेश जाए लोगों के बीच?
नहीं अभी बहुत पारिवारिक काम में व्यस्त थे। हाँ। तो राजनीतिक जवाब से भागिए मत, बताइए, पूर्व हटेगा। नहीं, देखिए एक होता है भाजपाई, एक हाँ। होता है लोजपाई। अच्छा। हम शुरू से लोजपा में थे, हैं और रहेंगे। तो आदरणीय देखिए चिराग पासवान हम लोग के आदर्श हैं, और जिस समय पार्टी टूटी उस समय तय करने में 2 सेकंड भी नहीं लगा कि किधर किसके नेतृत्व में काम करना है। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, जब नेता के पीछे एक जनसैलाब है, लोग चिराग पासवान जी के प्रति इतने दीवाने हैं कि यह रिजल्ट पहले ही आउट हो गया है प्रशांत जी। तो दोनों उपचुनाव जीत रहे हैं, और जीतने का कारण, मंत्री बन रहे हैं, जीतने का कारण चिराग पासवान जी होंगे। देखिए मंत्री तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वह किसको रखते हैं, लेकिन अगर मंत्री बनाते हैं तो जो भी विभाग चिराग पासवान जी को मिलेगा, मेरे हिसाब से देखिए वो 1 to 3 में रहेगा। पूरे मतलब जितने भी विभाग होते हैं उसमें 1 to 3 में रहेगा, क्योंकि काम करने में हमको नहीं लगता है कि पूरे देश में अगर कोई युवा नेता सबसे ज्यादा लोकप्रिय होगा और जो अपने राज्य को सबसे ज्यादा समय देता होगा, अपने प्राथमिकताओं को जनता के बीच में सबसे ज्यादा अगर कोई रखता होगा तो वह चिराग पासवान जी हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है प्रशांत जी कि आने वाला समय में राष्ट्रीय स्तर के जो नेता उभर के आते हैं अपने लीडरशिप के वजह से, ना कि अपने पिता या पार्टी के वजह से, इनमें वो विश्वास है और बहुत अंदर तक कूट के भरा हुआ है, बहुत मेहनती हैं, तो उभर के ये सामने आ जाएंगे। चलिए, ये चंदन जी थे। बाकी चिराग पासवान भाजपा को चुनाव जितवा पाएंगे नहीं, ये तो भविष्य के गर्व की बात है, लेकिन चिराग पासवान को लेकर ये कहा जा रहा है कि भाजपा उनको कभी भी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना सकती है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। कार वाली बिना माइक वाली पत्रकारिता कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।